हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ और सेफ होंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने आ की मात्रा सीखी थी, तो इसी तरह इस बार हम स्वरों में दूसरी मात्रा सीखेंगे जो है ई की मात्रा। तो ई की मात्रा का चिन्ह ऐसा होता है, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर ऐसी कर्व रेखा। ठीक है, तो आइए हम ई की मात्रा को जोड़कर व्यंजन में कैसे पढ़ना है ये सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द है और द में हमें जोड़ना है छोटी ई की मात्रा और फिर यहाँ पर ल है। ठीक है, तो द में छोटी ई की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा दी और फिर ल, तो हम इसे पढ़ेंगे दिल। ठीक है, और हाँ, जब आप छोटी ई की मात्रा को प्रोनाउंस करते हैं तो सिर्फ आप ई बोलेंगे। ठीक है, उसे ज़्यादा आपको लंबा नहीं खींचना है। जब बड़ी ई की मात्रा होगी तो उसे थोड़ा सा ई करके बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोटी ई तो हम सिर्फ ई बोलेंगे, तो हम यहाँ पर इसे पढ़ेंगे दिल। इसी तरह स में छोटी की मात्रा लगी तो सी, त में आ की मात्रा ता और र। तो स में छोटी की मात्रा लगी तो क्या हो गया सितार, सितार। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितार का पिक्चर दिया गया है। देन नेक्स्ट द है, द में छोटी की मात्रा लगी तो दी और फिर न, तो ये हो गया दिन। फिर उसके बाद क है, क में छोटी की मात्रा लगी तो की, फिर त में आ की मात्रा ता और फिर ब। तो क में छोटी की मात्रा लगी तो हम पढ़ेंगे किताब। ठीक है, क्या पढ़ेंगे किताब। आइए फिर से इसे दोहराते हैं एक बार, दिल, सितार, दिन और किताब। आइए बच्चों, तो अब हम अभ्यास शुरू करेंगे। पढ़िए और जोड़कर लिखिए। हमें यहाँ पर मात्राओं में व्यंजनों में आपको मात्राओं को जोड़कर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ख है, ख में ई की मात्रा जोड़ी गई है और फिर ल। ठीक है, तो ये बन गया खिल। उसी तरह यहाँ पर प है, प में आपको छोटी की मात्रा ऐसे जोड़ना है और फिर न लिख देना है, तो ये हो गया पिन। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट है छ और फिर दूसरे वाले व्यंजन में ई की मात्रा लगेगी तो वी, तो ये हो जाएगा छवि। ठीक है, तो हमने कौन कौन से शब्द बनाए, खिल, पिन और छवि। देन नेक्स्ट यहाँ पर म है, म में छोटी की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा मी और फिर ल, तो ये हो गया मिल। ठीक है, उसके बाद न है, न में छोटी की मात्रा लगेगी नी त, तो इसे हम पढ़ेंगे नित्य। फिर उसके बाद है क और फिर व में छोटी की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा वी, तो ये हो जाएगा कवि। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है फ, फ में छोटी की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा फी और फिर है र, तो ये हो जाएगा फिर। देन नेक्स्ट है ग, ग में छोटी की मात्रा लगेगी तो गी और फिर र, तो ये हो जाएगा गिर। फिर उसके बाद है र और फिर है व में छोटी की मात्रा लगेगी तो आप यहाँ पर व में छोटी की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रवि। ठीक है, तो आइए इसे फिर से दोहराते हैं, फिर गिर रवि। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर छ है, छ में लगेगी छोटी की मात्रा तो ये हो जाएगा छी और फिर ल, तो ये हो जाएगा छिल। ठीक है बच्चों, और आपको ऐसे ही गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर है घ, घ में छोटी की मात्रा लगेगी तो घी और फिर है र। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर है ग, छोटी की मात्रा जुड़ेगी त में, तो ठीक है, यहाँ पर त में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा ती, तो ये हो जाएगा गति। तो बच्चों आइए एक बार इसे और दोहराते हैं, छिल, घिर और गति। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इनको देखकर हमें वाक्य में सही ऑप्शन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कविता, उसके बाद है ब्लैंक और उसके बाद है खा, फिर उसके बाद है रवि, फिर उसके बाद है ब्लैंक और फिर पर आया, फिर उसके बाद विमला, फिर उसके बाद है ब्लैंक और फिर बजा। ठीक है, तो हमें अपने हिसाब से सोचकर इसमें क्या सही आंसर आ सकता है वो लिखना है। यहाँ पर हमें उत्तर दिए गए हैं सितार, नारियल और साइकिल। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमें इसमें से जो राइट आंसर है उस हिसाब से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। आइए बच्चों, तो हम देखते हैं फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, कविता, देन ब्लैंक खा। तो खाने में क्या यहाँ पर यूज हो सकता है, तो नारियल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नारियल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट रवि, देन ब्लैंक पर आया, तो रवि किस पर आया, तो किस पर आ सकते हैं, तो साइकिल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
साइकिल पर आया। देन नेक्स्ट विमला देन ब्लैंक बजा। तो हम क्या बजाते हैं, कोई ना कोई संगीत का साधन होगा वही बजाएंगे, तो सितार। तो विमला सितार बजा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, रंगीन अक्षरों में ई की मात्रा लगाइए और पढ़िए। हमें यहाँ पर जो रंगीन अक्षर दिए गए हैं उनमें ई की मात्रा जोड़ना है और फिर उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाल रंग के शब्द सारे दिख रहे हैं, हमें इन्हीं में मात्रा जोड़ना है और पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क है, क लाल रंग का, तो इसमें ई की मात्रा जुड़ेगी तो की न, तो ये हो गया किन। उसके बाद द में ई की मात्रा जुड़ेगी, छोटी की, तो हो गया दिन। फिर द में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो दिल। फिर ख में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो खी ल, तो ये हो गया खिल। फिर ल में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो ली ख, तो ये हो गया लिख। फिर क में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो की ला, तो ये हो गया खिला। फिर र व में ई की मात्रा जुड़ेगी तो वी, तो ये हो गया रवि। उसके बाद ग त में ई की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा गति, तो ये हो गया गति। तो आइए बच्चों इसे एक बार और दोहरा लेते हैं। किन दिन दिल खिल लिख किला रवि गति। ठीक है बच्चों, आइए 3 अक्षर वाले शब्द देखते हैं। स में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा सितार। फिर क में छोटी की मात्रा जुड़ेगी किताब। व में छोटी की मात्रा जुड़ेगी विमला। च में ई की मात्रा जुड़ेगी और ड में भी ई छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा चिड़िया। फिर क में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा तकिया। फिर व में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा कविता। फिर ज में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो जिराफ। ह में छोटी की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा हिरन। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी तरह से इन सारे शब्दों में ई की मात्रा लगाना है और इसे पढ़ना है। सितार, किताब, विमला, चिड़िया, तकिया, कविता, जिराफ और हिरन। ठीक है बच्चों, आइए ऐसे 4 अक्षर वाले शब्दों में भी मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल रंग का है ये अक्षर, तो इसी पर मात्रा जुड़ेगी। तो ना, र में छोटी की मात्रा री य ल, तो ये हो गया नारियल। फिर उसके बाद है प में छोटी की मात्रा पी। फिर क न में छोटी की मात्रा नी क, तो ये हो गया पिकनिक। देन क में छोटी की मात्रा की, श में छोटी की म में छोटी की मात्रा मी, तो ये हो गया किशमिश। किशमिश यानी वो जो ड्राई ग्रेप्स होते हैं ना, उसे हम किशमिश कहते हैं, रेसिन्स। देन व में छोटी की मात्रा तो रविवार। देन र में छोटी की मात्रा री, ज में छोटी की मात्रा जी, तो ये हो गया रिमझिम। फिर साई की, क में की मात्रा लग जाएगी साइकिल। इसके बाद ह में छोटी की मात्रा ही ल, म में छोटी की मात्रा मी ल, तो ये हो गया हिलमिल। फिर झ में छोटी की मात्रा लगेगी तो झील, म में छोटी की मात्रा लगेगी मील, तो ये हो गया झिलमिल। आइए बच्चों इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। नारियल, पिकनिक, किशमिश, रविवार, रिमझिम, साइकिल, हिलमिल और झिलमिल। ठीक है बच्चों, आइए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं कि चित्रों के पहले अक्षरों में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हमें एक करके दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर पतंग है, तो पतंग का पहला अक्षर होता है प और उसमें जुड़ेगी ई की मात्रा, तो ये हो गया पी। और फिर यहाँ पर नल है, तो ये हो गया न का पहला अक्षर, नल का पहला अक्षर हो गया न, तो ये हो गया पिन। उसी तरह यहाँ पर गमला है, तो गमला में पहला अक्षर होगा ग में जुड़ेगी ई की मात्रा, तो हो गया घी। और फिर उसके बाद ये है रस्सी, तो रस्सी में क्या होगा, र में ई की मात्रा जुड़ेगी तो री, तो ये हो जाएगा बच्चों गिरी। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल है, हल में पहला अक्षर होता है ह। अब ह में ई की मात्रा जुड़ेगी, तो हम यहाँ पर ह में ई की मात्रा जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर रथ है, तो रथ में पहला अक्षर होगा र, तो ये हो गया र। और फिर अण, तो बच्चों ये बन गया हिरण। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से ई की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखें। आपको यहाँ पर ढेर सारे शब्द दिए गए हैं, इनमें सिर्फ आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द ही चुनकर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शहर, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ये नहीं आएगा। खिल, ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा है तो ये आएगा। ट, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, ये भी नहीं आएगा। फिर खटिया, तो ट में छोटी की मात्रा है तो ये आएगा। भवन, तो भवन में कोई मात्रा नहीं तो भवन भी नहीं आएगा। फिर हिरण, तो ह में छोटी की मात्रा है तो हिरण, तो ये आएगा।
फिर उसके बाद नमा की मात्रा नाक, तो नाक है तो ये तो नहीं आएगा, हमें तो छोटी की मात्रा वाले चुनना है। फिर उसके बाद है सितार, तो स में ई की मात्रा है तो ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 लिख देना है। मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपको भी वैसे ही लिखना है। खिल। फिर उसके बाद है खटिया। फिर उसके बाद है हिरण, और फिर उसके बाद है सितार। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारी सारी एक्सरसाइजेस ख़त्म होती हैं। अब हम जैसे कि लास्ट टाइम हमने मात्रा में उससे रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर छोटी की मात्रा से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड जो ये हमारा चैप्टर है या जो हमारी स्टोरी है, इसका नाम है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर यानी जू। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि चिड़ियाघर में क्या क्या है। और हाँ, मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी आपको भी मेरे बात दोहराना है। ठीक है, कल रविवार का दिन था। निधि, निशा और विमला आई। विमला किशमिश फल लाई। रवि साइकिल पर आया, वह मिठाई लाया। सब मिलकर चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर का उपवन बड़ा था। उस जगह एक जिराफ खड़ा था। रिमझिम बारिश आ गई। सबका मन बगिया सा खिल उठा। ठीक है बच्चों, आइए विषय में आपको समझाती हूँ। कल रविवार का दिन था, यानी ये बात बीत चुकी है। कल यानी बीते हुए कल की बात हो रही है। तो क्या था? रविवार था। वैसे भी आपकी छुट्टी भी रविवार को ही होती है। तो रविवार का दिन था। कौन कौन था? तो निधि, निशा और विमला आई। ये 3 फ्रेंड्स हैं, ये तीनों आ गई हैं, निधि, निशा और विमला। विमला किशमिश फल लाई। विमला क्या लाई है खाने के लिए? किशमिश लाई है। मैंने आपको बताया था ना, वो जो द्राक्ष को सुखाकर बनाते हैं ड्राई फ्रूट, किशमिश। रवि साइकिल पर आया। उनका एक दोस्त और है रवि, वो साइकिल पर आया। वह मिठाई लाया। रवि क्या लेकर आया? तो मिठाई। सब मिलकर चिड़ियाघर गए। सब मिलकर कहाँ गए बच्चों? चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर का उपवन बड़ा था। उपवन यानी बाग, उसका जो बगीचा था चिड़ियाघर का, बहुत बड़ा था। उस जगह एक जिराफ खड़ा था। आप चित्र में देख सकते हैं, ये रहा जिराफ। उस उपवन में कौन खड़ा था बच्चों? जिराफ खड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेर भी है। चिड़ियाघर में तो और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। मैंने आपसे पूछा था लाइव सेशन में और आपने मुझे आंसर भी दिया था। फिर क्या होता है? रिमझिम बारिश आ गई। और जैसे वो लोग चिड़ियाघर में जिराफ को देख ही रहे थे कि रिमझिम बारिश शुरू हो गई और सबका मन बगिया सा खिल उठा। बगिया से यानी जैसे बाग होता है ना, गार्डन, वैसे सबका मन खिल उठा, यानी सब खुश हो गए। ठीक है बच्चों, आइए मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। मौखिक का मतलब होता है उसे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे बोलना है। आपने अब ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको मतलब एक क्वेश्चन के आंसर्स आए हैं या नहीं, आपको बोलकर बताना है। तो रवि किस पर आया? तो साइकिल पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो, वरना आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रवि किस पर आया? तो साइकिल पर। सब मिलकर कहाँ गए? तो सब मिलकर गए चिड़ियाघर। कहाँ गए बच्चों? चिड़ियाघर। क्या आपने चिड़ियाघर देखा है? हाँ, आपने तो चिड़ियाघर देखा ही है। आप सभी ने मुझे लाइव सेशन में बताया था। चिड़ियाघर में कौन कौन से पशु होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही है। आपकी छुट्टी किस दिन होती है? तो आपकी छुट्टी दिन वैसे तो रविवार को ही होती है, बट आपको त्योहारों को भी छुट्टी मिलती है, लेकिन त्योहारों की बात यहाँ पर नहीं की गई है। वैसे जनरली आपकी छुट्टी किस दिन होती है? तो रविवार को होती है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, यहाँ क्या कहा गया है? सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए, यानी टिक का निशान लगाना है हमें। तो कल कौन सा दिन था? तो हमने जैसा कि स्टोरी में पढ़ा कि कल रविवार का दिन था। रवि क्या लाया? तो रवि मिठाई लाया। उपवन में कौन खड़ा था? तो उपवन में जिराफ खड़ा था। सबका मन किसका सा खिल उठा? तो सबका मन बगिया सा खिल उठा। राइट, चलो अब यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी कविता दी गई है, सुंदर सी, जो कि ई की मात्रा से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आइए मैं आपको गाकर सुनाऊंगी और आपको भी ये गाना है और पढ़ना भी है। हाँ बच्चों, मेरे पढ़ा देने के बाद ये नहीं है कि आपको उसे दोबारा रिवाइज नहीं करना है। आपको 2 बार 3 बार, जब तक आपको एकदम प्रॉपर से पढ़ने ना आने लगे,
आप उसे पढ़ते ही रहिए, ठीक है। रिमझिम जल बरसा, हमारी कविता का नाम है रिमझिम जल बरसा, क्योंकि बारिश का टाइम है तो बारिश तो होती रहती है रिमझिम रिमझिम, तो वैसे ही हमारी ये कविता भी है, ठीक है। रिमझिम जल बरसा, टिम 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 तारा चमका, टिक 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 समय बढ़ा, चिक 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 न किया झगड़ा, ठीक है बच्चों। आइए मैं आपको फिर से गाकर सुनाती हूँ। रिमझिम जल बरसा, टिम 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 तारा चमका, टिक 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 समय बढ़ा, चिक 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 न किया झगड़ा, ठीक है। तारे वैसे भी टिम 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 टमकते हैं, राइट। और सुई, घड़ी की सुई कैसी बढ़ती है, टिक टिक टिक, ठीक है। और रिमझिम जल, वो तो आपको पता ही है कि बारिश रिमझिम बरसती है। और चिक 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 न किया झगड़ा, यानी हमने किसी से भी झगड़ा नहीं किया। आइए बच्चों, यहाँ पर व्याकरण ज्ञान हम लेते हैं, जिसे हम ग्रामर भी कहते हैं। यहाँ पर किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों ये टॉपिक वैसे भी हम हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दोहराते ही रहते हैं, बट स्टिल चलिए फिर से हम इसे एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ पर आपको व्याकरण का सिर्फ मौखिक ज्ञान लेना है, यानी आपको ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि अगर एक वचन या बहुवचन के बारे में, जैसे कि हमने आगे भी सीखा है कि हमें बोलते वक्त किसी भी चीज़ की संख्या का बोध हो जाता है। संख्या का बोध होना यानी वो चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। तो अगर एक है तो उसे हम एक वचन कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसे बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि मिठाई तो मिठाइयाँ, साइकिल तो साइकिलें। यहाँ पर सिर्फ चैप्टर रिलेटेड दिया गया है, आप और भी एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, जैसे कि आप तितली तो तितलियाँ, फिर तारा तो तारें, फिर जैसे कि और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो पुस्तक तो पुस्तकें, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आपको और भी एग्जाम्पल्स सोचने हैं। फिर यहाँ पर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये भी मैंने आपको समझाया है कि हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी वाक्य को बोलते वक्त उसमें जो भी हम बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उसके नर या मादा जाति के होने का हमें बोध होता है, यानी वो स्त्री है या पुरुष है, हमें ये पता चलता है। जैसे कि राहुल खेल रहा है और रचना पढ़ रही है, ठीक है बच्चों। तो आपको इन वाक्यों को बोलने से ही पता चलता है कि एक में हम लड़के की बात कर रहे हैं, दूसरे में हम लड़की की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिराफ, तो जिराफ पुल्लिंग शब्द है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा जिराफ। फिर पुल्लिंग में यहाँ पर चिड़ा, तो स्त्रीलिंग में होगा चिड़िया, ठीक है बच्चों। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक वचन बहुवचन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से समझना है। जैसे अगर मैं पुल्लिंग में कहूँ कि दादा, तो स्त्रीलिंग में आएगा दादी, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में कहो मामा, तो स्त्रीलिंग में आएगा मामी, ओके बच्चों। तो आई होप कि आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे भी हम इसे डीप में समझते रहेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।